हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं जहां आपसी रिश्ते एक स्त्री के कारण टूट जाते हैं या भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन महाभारत में हमें एक अनोखी कथा मिलती है जहां 5 पांडव भाइयों ने द्रौपदी को पत्नी मानकर भी आपस में कभी मतभेद नहीं रखा। यह कथा धर्म, प्रेम और समझदारी का अनुपम उदाहरण है। इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। वह समय था जब पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में सुख शांति से निवास कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद वहां पधारे और पांडवों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए एक कथा सुनाई। सुंद और उपसुंद की कथा। सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर भाई निकुंभ दैत्य के पुत्र थे। दोनों भाई पराक्रमी, क्रूर और गहरे प्रेम के प्रतीक थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। उनका जीवन एक दूसरे पर पूरी तरह आधारित था। समय के साथ तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या की। विंध्य पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए वे अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में अर्पित करते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंततः ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने अजेयता और इच्छानुसार रूप धारण करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि उनकी मृत्यु केवल आपसी संघर्ष से ही हो सकती है। वरदान पाकर दोनों भाई अत्यंत बलशाली बन गए और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तिलिस्मी स्त्री तिलोत्तमा का निर्माण देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को एक स्त्री बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा नामक स्त्री का निर्माण किया, जो अनुपम सौंदर्य की धनी थी। तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद को मोहित कर दिया। दोनों भाई उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और इसी कारण उनमें विवाद हो गया। मदिरा के नशे में चूर वे दोनों एक दूसरे से तिलोत्तमा को पाने के लिए लड़ने लगे। अंततः सुंद और उपसुंद ने एक दूसरे को मार डाला। देवर्षि नारद ने यह कथा सुनाकर पांडवों को शिक्षा दी कि आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। द्रौपदी के साथ संबंधों को लेकर किसी भी विवाद से बचने के लिए उन्होंने पांडवों को कुछ विशेष नियम बनाने का सुझाव दिया। यह कथा यह संदेश देती है कि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए समझदारी और अनुशासन जरूरी है। मानव जीवन में प्रेम और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यदि आप भी महाभारत की ऐसी अनोखी कथाओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा तक के लिए नमस्कार।